जय महाकाली, माँ काल रात्रि की जय। जय माता दी। आज है 7वां नवरात्रा, जो है माँ काल रात्रि का दिन। आपको मैंने कल ही बता दिया था कि आज माँ काल रात्रि को कैसे प्रसन्न करना है, तो आज वो सब कीजिए जो मैंने आपको कल बताया था। अब कल की बात करते हैं। कल नवरात्र का 9वां दिन है, लेकिन कल अष्टमी और नवमी एक साथ है, इसीलिए कल का दिन बहुत खास है। आज मैं आपको बताऊंगी कल कैसे महागौरी और सिद्धिदात्री को एक साथ आप पूजें, कैसे उनकी कृपा मिलेगी। साथ ही कल नवमी है, आप कन्या पूजन करेंगे। आपको कन्या पूजा की पूरी जानकारी दूंगी और कल नाम नवमी की पूजा आपको कब करनी है, कैसे करनी है, सब बताऊंगी। आज एक बार फिर से नवरात्र के 5 महा उपाय बताती हूँ। क्योंकि आज काल रात्रि का दिन है, इसीलिए माँ काली का महा उपाय बता देती हूँ। क्या आप दुश्मनों से परेशान हैं? अगर आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको परेशान करते हो तो आप लाल कपड़े पहनकर लाल आसन पर बैठे माँ काली के सामने दीपक और गूगल की धूप जलाएं। माँ को प्रसाद में पेड़े और लौंग चढ़ाएं। इसके बाद ओम क्रीम कालिकाय नमः का 11 माला का जाप करके दुश्मन से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद 15 मिनट तक पानी नहीं छुएं। यह अर्चना लगातार 27 रातों तक करें। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी का, और कल आपको बेहद सटीक पूजन करके महागौरी को प्रसन्न करना है। आपको कल क्या करना है, कैसे करना है, आज ही जान लीजिए, ताकि कल कोई गलती ना हो। माँ महागौरी का नाम लेकर आपको कैसे पूजन करना है, पूरी विधि बता रही हूँ। पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए माँ महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर चमकदार बना दिया। उनका रूप गौण वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। सबसे पहले मैं आपको अभी महागौरी की पूजा का सही तरीका बता रही हूँ, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप डेली जैसे नवरात्र की पूजा कर रहे हैं, वैसे ही आप 8वें दिन तक भी पूजा करें। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी चढ़ाएं। फिर महागौरी देवी का ध्यान करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। आगे बताने वाली हूँ। इसके बाद महागौरी को फूल चढ़ाएं। फिर माता के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें, यानी कि 1 माला का जाप जरूर करें। बीज मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः। नारियल का भोग जरूर लगाएं, और अगर आप अष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो घर आई सभी कन्याओं को नवरात्र में रखा नारियल जरूर खिलाएं। भक्तों के लिए माँ अन्नपूर्णा स्वरूप है, इसीलिए आज कन्याओं की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लें। अगर सौभाग्य नहीं मिल रहा है, अगर संतान नहीं हो रही है, तो आपको कल महागौरी के कुछ अचूक उपाय करने हैं। वो कौन से उपाय हैं, जान लीजिए। अगर आपने कल माँ महागौरी को प्रसन्न कर लिया तो आपके बड़े कष्ट खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। कल के दिन माता के मंदिर में माँ की गोद भराई की रस्म भी आप करें। आपको 3 एक जैसे श्रृंगार का पूरा सामान अपनी जेब के हिसाब से कपड़े, पसंद का परफ्यूम, फल फूल, मिठाई, लाल कपड़े, लाल रंग के रिबन से बांधकर माँ को चढ़ाएं। एक मंदिर में चढ़ाकर 2 वापस ले आएं। फिर एक कुंवारी कन्या को गिफ्ट करें, उससे सिंदूर, बिंदी और बाकी ऐसा मैरिड लेडीज का सामान वापस ले लीजिए, और वो उनसे वापस लेकर आप उसके बदले में उनको कोई और गिफ्ट या उनको कोई कैश या उनकी पसंद की कोई भी चीज दे सकते हैं। अब एक जो इंटैक्ट पैकेट बचा हुआ है, लाल रिबन को घर पर दरवाजे पर बांध दें। बुराई आपके घर नहीं आएगी। जो आपने मंदिर में और उस बच्ची को दिया है, उससे आपको सौभाग्य मिलेगा। अब आपको माँ महागौरी के भोग की जानकारी देती हूँ। जी हाँ, आपको कल माँ को कौन सा भोग लगाना है ताकि वो प्रसन्न हो, आज ही जान लीजिए। माँ महागौरी का भोग है नारियल। आज के दिन ये उपाय करके खुद को बुरी नजर से बचाएं। अपनी लंबाई के नाप कर लाल धागा या कलावा लें, नारियल पर लपेटें। अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर पानी में बहा दें। अब उनकी बात, जिन लोगों की शादी तो हो गई है लेकिन संतान नहीं हुई, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। साथ में माँ महागौरी का यंत्र कल पूजा करते समय स्थापित करें। आपको यंत्र कैसे स्थापित करना है, पूरी विधि जान लीजिए।
संतान प्राप्ति के लिए अष्टगंध में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस यंत्र को भोजपत्र पर इस पेस्ट से किसी भी पेड़ की टहनी से बनाएं। इस यंत्र की धूप बाती से पूजा करें। इसे फोल्ड करके ताबीज या लॉकेट में रखें। जिस किसी महिला को संतान की इच्छा हो, किसी भी धागे से उसकी राइट बाजू में बांधें या गले में पहनाएं। साथ ही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। शो में अब वक्त हो गया है आपको आज का दूसरा महा उपाय बताने का। आर्थिक तंगी से परेशान हैं? एक मंत्र नोट करिए। ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जीवा वाली 4 वीर भैरो 84 4 बती पूजू पान मिठाई अब बोलो काली की दुहाई। इस मंत्र को डेली 108 बार जाप करने वाले को फाइनेंशियल दिक्कतों से छुटकारा मिलता है। इससे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता काली की कृपा आपके सारे काम बना देती है। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माँ को मीठा पान और मिठाई का भोग लगाते रहें। इससे आपको कभी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। क्या आप जानते हैं कि पूजा का वास्तु कितना जरूरी है? आपने नवरात्र में पूरी श्रद्धा से माता की पूजा अर्चना की, लेकिन आपने कन्या पूजन करते हुए वास्तु का भी ख्याल रखा, तो फिर ऐसी कोई वजह नहीं है कि माँ आपसे प्रसन्न ना हो। माँ तक आपकी मुराद जरूर पहुंचेगी। तो चलिए अब मैं आपको नवमी पर पूजा का सही वास्तु बताती हूँ। ईस्ट की तरफ फेस करके माँ का ध्यान करने से हमारी प्रज्ञा जागृत होती है। साउथ की ओर मुंह करके पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और हमारा सीधा जुड़ाव माता से होता है। पूजा संबंधित सारा सामान पूजा घर के साउथ ईस्ट में रखें। पूजा के कमरे में हल्का पीला, हरा या फिर गुलाबी रंग को प्रायोरिटी दें। इससे यहाँ पॉजिटिव एनर्जी आएगी। घर के उत्तर पूर्व वास्तु जोन में प्लास्टिक या लकड़ी से बना पिरामिड रखें। इसे पूजा करते हुए ध्यान नहीं भटकता। नवरात्र में आज नहीं, कल सभी के यहाँ कन्या बुलाई जाएंगी। पर मुझे बताइए, आप किसी उम्र की कन्या को बुलाते हैं? आपको शायद पता ही नहीं होता कौन सी एज की कन्या आएगी। कन्या पूजन में उम्र का बड़ा महत्व होता है। आपको 2 से 10 साल तक की कन्याओं का ही पूजन करना है। आइए आपको बताती हूँ कितने साल की कन्या का पूजन क्या फल देता है। 2 साल की कन्या का अगर आप पूजन करते हैं तो आपको उसको कौमारी कहा जाता है। उस बच्ची को, कन्या को कौमारी कहा जाता है। इनके पूजन से दुख और पावर्टी का नाश होता है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति माना जाता है। इनके पूजन से धन धान्य का आगमन और संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की जो कन्या है, इसको कल्याणी के नाम से संबंधित किया जाता है। कल्याणी की पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की जो कन्या है, इसको रोहिणी कहा जाता है। रोहिणी के पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 साल की जो कन्या है, इसको कालिका कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की जो कन्या है, इसे चंडिका का रूप माना जाता है। इनके पूजन से ऐश्वर्य मिलता है। 8 साल की जो कन्या है, उसको शांभवी कहा जाता है। इनकी पूजा से लोकप्रियता का प्रभाव मिलता है, ये रिजल्ट मिलता है। 9 साल की जो कन्या है, इनको दुर्गा का रूप माना जाता है। इनकी अर्चना से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है और मुश्किल से मुश्किल काम पूरे हो जाते हैं। 10 साल की जो कन्या है, इसको सुभद्रा कहा जाता है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं, सुख मिलता है। कल नवमी वाले दिन कन्या पूजन होगा, तो आज मैं आपको कन्या पूजन का सही तरीका क्या है ये बताने जा रही हूँ। आपको जब भी कन्या पूजन करना है तो आपको सही तरीका पता होगा, तो अपने आप ठीक से करेंगे। मंत्र और कन्या पूजन का तरीका नोट कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दुर्गा अष्टमी के दिन अगर आप कन्या पूजन भी कर रहे हैं तो इस मंत्र का बहुत महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजने के बाद ही आपका नवरात्र का व्रत पूरा होता है। जिन कन्याओं को भोज पर खाने के लिए बुलाना है, उन्हें एक दिन पहले ही न्योता दे दें। जो मेन कन्या है, पूजन के दिन उधर उधर से कन्याओं को पकड़ के लाना सही नहीं है, पहले ही न्योता दें। गृह प्रवेश को कन्याओं को पूरे परिवार के सदस्य को फूलों के साथ वर्षा करनी चाहिए जब वो कन्याएं आपके घर के अंदर एंटर कर रही हों। नव दुर्गा के सभी 9 नामों को जयकारे लगाइए। अब इन कन्याओं को
आप आरामदायक और साफ जगह पर बिठाकर इन सभी के पैरों को बारी बारी दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैरों को छुएं, धोएं, आशीर्वाद लें। उसके बाद पैरों पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करके देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने जेब के हिसाब से दक्षिणा दें, गिफ्ट्स दें और उनके फिर पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। एक बात और, कन्याओं की उम्र के बारे में भी बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो जिन कन्याओं की पूजा करनी है उनकी उम्र 2 साल से और 10 साल के बीच में होनी चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए। 9 से ज्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो कोई आपत्ति की बात नहीं। शो में आगे बढ़ने से पहले आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बता देती हूँ। ध्यान से सुनिए, क्या है आज का सवाल। क्या मनचाहा प्यार पाना चाहते हैं? जिसका प्यार पाना चाहते हैं उसके लिए एक रोटी बनाएं। रोटी पर घी से उसका नाम लिखें। रोटी को उसी की मनपसंद सब्जी के साथ उसको खिला दीजिए। आपको आपका मनचाहा प्यार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जैसे कि मैं अभी तक बताती आई हूं, आपको कल माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए कैसे पूजन करना है पूरी जानकारी देने जा रही हूं। आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा क्योंकि नवरात्र का आखिरी दिन है, कोई गलती ना कीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा शुरू करें। अपने सभी नवरात्रों में आपने माँ की पूजा जैसे शुरू की वैसे ही करें। कलश में विराजमान सभी देवी देवताओं को ध्यान कर नमस्कार करके आप माँ के सामने दीपक जलाएं। माँ को 9 कमल के फूल चढ़ाएं। इसके बाद माँ को 9 तरह के प्रसाद का भोग लगाएं। भोग के प्रसाद में तिल जरूर रखें। अब सब सामान रखकर माँ के बीज मंत्र ओम ह्रीम दुर्गाय नमः की एक माला का जाप करें। प्रसाद को पहले गरीबों को खिलाएं और फिर उसे खुद खाएं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अगर आपने नहीं जाना तो क्या जाना, कैसे दिखता है माँ दुर्गा का 9वां रूप, आइए जानते हैं। माँ दुर्गा के देवी सिद्धिदात्री रूप की पूजा 9वें दिन से की जाती है। ये सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ की कृपा से उनके भक्त कठिन से कठिन काम भी चुटकी में कर डालते हैं। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनकी प्रसिद्धि तीर्थ है। देवी के दाहिने तरफ निचले हाथ वाले में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा धारण किए हुए हैं। माता के बाईं तरफ के निचले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। वो कमल पुष्प पर बैठी होती हैं। विधि विधान से 9वें दिन देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये अंतिम देवी हैं। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव ने सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इन देवी की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। आज का चौथा महाउपाय जानने का वक्त आ गया है। सवाल ये है कि क्या शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन संतान सुख नहीं मिला? तो कल महागौरी का दिन है। ये संतान देती हैं। आपको क्या उपाय करना है ये जानिए। जिनकी शादी को कई साल बीत गए हैं पर उनकी गोद अभी तक सूनी है, वो संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामह शरणम गतः। भगवान कृष्ण की आस्था के साथ फोटो या मूर्ति को इस मंत्र से रोज पूजें। रामनवमी कल है, यानी कि कल ही राम जी का जन्म हुआ था। मैं कल तो राम भगवान की कृपा दिलाने वाली बात करूंगी ही, लेकिन साथ ही आज ही आपको कल की पूजन विधि तो बता दूं, कम से कम वो तो नोट कर लीजिए। आपको कल सुबह 11:14 से लेकर दोपहर 1:40 के बीच पूजा कर लेनी है। पूजन विधि जान लीजिए। रामनवमी के दिन सुबह मुहूर्त में अच्छे से उठकर स्नान करें। भगवान राम की तस्वीर को गंगाजल या किसी पवित्र नदी के जल से पोंछें। इसके बाद इस पर कुमकुम, हल्दी, दही, चंदन का तिलक लगाएं। फिर भगवान राम को फूल अर्पित करें। भगवान राम की तस्वीर के सामने घी का दिया जलाएं और अगरबत्ती, धूप से माहौल को सुगंधित करें। रामनवमी के दिन भगवान राम को खीर या मेवे का भोग लगाएं। भगवान राम की पूजा करते वक्त राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। राम मंत्र, सुंदरकांड का पाठ करें। भगवान राम की पूजा करने के बाद भोग के रूप में भोजन की थाली चढ़ाएं।
रामनवमी के दिन गरीबों को, असहाय लोगों को दान जरूर करें। रामनवमी के दिन अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। रामनवमी के दिन पास के किसी राम मंदिर में जाकर दिया जलाएं और प्रसाद चढ़ाएं। पूजा के बाद प्रसाद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटें। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, रामनवमी का दिन है। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र को कल के दिन अपने हाथ से लाल पेन से लिखकर अपने घर में लाल या ग्रीन पेन से लिखकर ईस्ट डायरेक्शन में चिपका लेते हैं, आपकी पूरी फैमिली का हेल्थ, वेल्थ सब तरीके से रक्षा होगी। कल के दिन इस चीज़ को चूके नहीं। फेसबुक पे हमारे व्यूअर अंकित धारावाल ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। वो किसी लड़की को लाइक करते हैं लेकिन वो उन्हें लाइक नहीं करती। दोनों में टेंशन होती है, झगड़ा होता है, जिसकी वजह से वो टेंशन में आ जाते हैं। उपाय जानना चाहते हैं। अंकित, लाइकिंग हमेशा दो तरफा हो तो अच्छी होती है, अगर एक तरफा हो तो हमेशा प्रॉब्लम ही देती है। अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जितना हो सके कुछ देर के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपके अंदर कैपेबिलिटी आएगी चीज़ों को समझने की। फोर्सफुल लाइकिंग कभी किसी में डेवलप नहीं करनी चाहिए। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें आप अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। मेष राशि के लोग, कल के दिन आप डॉग्स को खाना या रोटी खिलाइए। लक साथ दे रहा है आपका 62%। वृश्चिक राशि के लोग, माता पिता की बात सुने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। मिथुन राशि के लोग, राम दरबार की पूजा कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। कर्क राशि के लोग, शाम को हनुमान जी की आरती करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। सिंह राशि के लोग, फल जरूर खाइए। लक साथ दे रहा है आपका 61%। कन्या राशि के लोग, सीताराम की पूजा कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। तुला राशि के लोग, लौकी की सब्जी खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। वृश्चिक राशि के लोग, पुराने दोस्तों से बात कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। धनु राशि के लोग, गाय को पालक खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। मकर राशि के लोग, सावधानी से चलिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 50%। कुंभ राशि के लोग, सुबह देर तक बिल्कुल ना सोएं। लक साथ दे रहा है आपका 58%। मीन राशि के लोग, चने की दाल खाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। शो में आपको लास्ट में आज का आखिरी और 5वां महा उपाय क्या है ये बताने का वक्त आ गया है। सवाल ये है कि क्या बुरी नजर लगी है? अपनी लंबाई के नाप से लाल धागा या कलावा ले लें, नारियल पर लपेटें, सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर पानी के पास छोड़ दें। कोई भी बुरी नजर लगी होगी उतर जाएगी। कल है रामनवमी। आपके पास प्रभु श्री राम की कृपा पाने का बड़ा मौका है और कल नवरात्र की नवमी भी है, इसीलिए आपको नवरात्र की समाप्ति पर माँ की कृपा दिलाने वाली जानकारी भी दूंगी। इसीलिए कल का दिन तो बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी आप मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।